योगी को जिताने चुनावी मैदान में उतरे राजा भैया, संभाली कमान, विरोधी देखकर हैरान। बाबा बागेश्वर के साथ भरी हुंकार, क्या मिशन 2027 होगा बीजेपी के लिए कामयाब? यूपी चुनाव से पहले कुंडा में बनने जा रही बड़ी सियासी तस्वीर। राजा भैया के आयोजन में आएंगे बाबा बागेश्वर। सनातन और हिंदू एकता के संदेश से बदलेगा क्या 2027 का पूरा खेल? 2 बार योगी के पैर छूकर दे चुके सम्मान का संदेश। अब कुंडा में हनुमत कथा की तैयारी। क्या राजा भैया और बाबा बागेश्वर मिलकर पूर्वांचल में खड़ी करेंगे नई ताकत? सियासत में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो कागज पर नहीं लिखे जाते, लेकिन तस्वीरों और संकेतों में दिखाई देने लगते हैं। यूपी की राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सीएम योगी और कुंडा के विधायक राजा भैया के उसी रिश्ते की हो रही है। राजा भैया अपनी अलग पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक चलाते हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में उनकी राजनीति का रुख सनातन, हिंदू एकता और योगी सरकार के प्रति सम्मान की तरफ ज्यादा दिखाई दिया है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन कुंडा से उठ रही हलचल बता रही है कि पूर्वांचल में कोई नई राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। इस कहानी में अब एक नया नाम बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जुड़ गया है, क्योंकि नवंबर 2026 में कुंडा के बेती राजभवन इलाके में राजा भैया की तरफ से हनुमत कथा कराई जानी है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाएंगे। माना जा रहा है कि इस कथा से पूर्वांचल का सारा समीकरण सेट हो सकता है, लेकिन कैसे, चलिए आपको ये भी बताते हैं। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत उन 2 तस्वीरों से समझी जा सकती है जिनकी यूपी की राजनीति में खूब चर्चा हुई। पहली तस्वीर 22 जनवरी 2024 की थी, जब अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राजा भैया की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई। राजा भैया ने झुककर योगी के पैर छुए और योगी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस समय इसे धार्मिक मंच पर सम्मान और आस्था की तस्वीर माना गया, लेकिन जुलाई 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र में फिर वही नजारा दिखाई दिया। राजा भैया सदन में योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे और पैर छूकर अभिवादन किया। उस दिन कई विधायक योगी का अभिवादन कर रहे थे, फिर भी राजा भैया की तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि राजा भैया का नाम हमेशा अपने अलग अलग राजनीतिक अंदाज और कुंडा की मजबूत पकड़ के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सम्मान था या फिर आने वाले चुनाव की कोई बड़ी तैयारी थी, क्योंकि राजा भैया का राजनीतिक असर सिर्फ कुंडा तक सीमित नहीं माना जाता। प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर और पूर्वांचल के कई इलाकों में उनका नाम और नेटवर्क चर्चा में रहता है। वो कई बार सरकारों के साथ खड़े दिखे, कई बार अपनी अलग राह पर चले, और यही वजह है कि उन्हें यूपी की राजनीति का अहम किरदार माना जाता है। 2027 में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सीटें जीतना नहीं होगी, बल्कि अलग अलग सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़कर रखना भी होगा। ऐसे में सवाल है कि राजा भैया क्यों अहम है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। कुंडा में मजबूत पकड़, पूर्वांचल में पुराना नेटवर्क, अलग पार्टी, अलग पहचान, ठाकुर समाज में असर, सनातन मुद्दों पर सक्रियता, योगी से सम्मान का रिश्ता। अब बात बाबा बागेश्वर की, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और उनके संदेशों में सनातन, हिंदू एकता, जाति से ऊपर उठने और सामाजिक जुड़ाव की बातें प्रमुख रहती है। राजा भैया भी पिछले कुछ समय से जातिवाद को हिंदू समाज की कमजोरी बताते हुए सनातन एकता की बात करते रहे। यही वो जगह है जहाँ दोनों की भाषा और संदेश एक जैसे दिखाई देते हैं। कुंडा में 17 से 19 नवंबर तक प्रस्तावित हनुमत कथा का आयोजन राजा भैया कर रहे हैं। यहीं से सबसे बड़ा चुनावी समीकरण निकलता है, क्योंकि यूपी की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर चलती रही है। यादव, कुर्मी, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के वोट चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी गैर यादव, ओबीसी, दलित, महिला, युवा और हिंदुत्व के बड़े मुद्दे के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। ऐसे में अगर राजा भैया और बाबा बागेश्वर के मंच से जाति से ऊपर सनातन एकता का संदेश जाता है, तो उसका असर खासकर उन हिंदू वोटर्स पर पड़ सकता है। अब सवाल है कि 2027 से पहले पूर्वांचल में राजा भैया किसके साथ खड़े दिखते हैं, क्योंकि ये सवाल अब बीजेपी, सपा और बाकी दलों के लिए अहम हो गया है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।